चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आरम्भ। दंडवत प्रणाम जय। आवाज आ रही है? आ रही है। श्री सुबोधनी जी के अवगाहन के इस सत्र में अपन प्रथम स्कंद का अवगाहन कर रहे हैं। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का निरूपण है और प्रथम स्कंद के 3 प्रकरणों में 3 प्रकार से अधिकार भेद बताए गए हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम प्रकरण में प्रथमाधिकार का वर्णन है, जिसमें श्रोता के अधिकार के रूप में जिज्ञासुता, अमात्सर्यता और भगवद लीला श्रवणार्थ आदर युक्त भाव होना, इस प्रकार का अधिकार का वर्णन किया है। और वक्ता के रूप में अधिकारतया भागवतज्ञ होना, चतुर वक्ता होना और गूढ़ रहस्य को जानने वाला होना, इस प्रकार का निरूपण है। द्वितीय प्रकरण में मध्यम अधिकार श्रोता वक्ता का निरूपण किया गया है, जिसमें नारद जी को वक्ता और व्यास जी को श्रोता के रूप में उद्धृत किया गया है। और दोनों के लिए भगवत कृपा भाजन होना, भगवदी होना और भगवद एकांत होना, इस प्रकार के अधिकार का वर्णन है। इन दोनों प्रकरणों का निरूपण पूर्व सत्र में अपन कर चुके हैं। वर्तमान में अपन तृतीय प्रकरण के प्रथम अध्याय यानी कि सप्तम अध्याय का अवगाहन कर रहे हैं। तृतीय प्रकरण उत्तमाधिकार के ऊपर निरूपित है और श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ वक्ता के रूप में और परीक्षित जी श्रोता के रूप में यहाँ रखते हुए पूरा प्रकरण इनके ऊपर अवलंबित है। उत्तम अधिकार श्रोता वक्ता के रूप में दृढ़ वैराग्य युक्त होकर भगवद दृढ़ता या भगवद एकांतया होना की अनिवार्यता बताई गई है। कल के प्रकरण में अपन ने तृतीय प्रकरण का प्रकरणार्थ भागवत प्रकरण से पढ़ा था। उसमें मूलतः 7 से 11 अध्यायों में परीक्षित के जन्म से पूर्व जिस तरह के दोषों की शुद्धि हो सकती है, उनका वर्णन 5 अध्यायों के माध्यम से हुआ है। ये निरूपित हुआ 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा होनी है और तदंतर जो है अन्य वैराग्य एवं अधिकार स्वतंत्रता की कथा आनी है। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रकरण में 7 से लेकर 19 के 13 अध्यायों में ये वर्णन है। और केवल उत्तम अधिकार में अधिकार निरूपण प्रयोजन न होकर भागवत ही सबके उद्धार का अनावतार काल में एकमात्र साधन है, इसका प्रतिपादन करना भी प्रयोजन है। यह भी कल के प्रसंग में आया था। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आज का विषय क्रम प्रस्तुत कर रहा हूं। आज अपन अध्यायार्थ करेंगे सप्तम अध्याय का। भागवत प्रकरण पेज नंबर 27 पर अध्याय 7 से 9 ये लिखा है। अब यहां से आगे अध्यायों के विभाग के लिए 7वें, 8वें और 9वें अध्याय के अर्थ का निरूपण डेढ़ कारिका से करते हैं।
पांडवानां द्विधा दुःखं भिन्ना भिन्न विभेदतः अभिन्नं परतो ज्ञानात् द्विधा ज्ञानं द्विधा पुनः ब्रह्म जीव विभेदेन त्रिधा तद्वि फलिष्यति। पांडवों को दो प्रकार से दुख हुआ, शरीर और पुत्र के द्वारा। उसमें भिन्न जो पुत्रादि दुख है वह तो एक प्रकार का है और अभिन्न दुख दो प्रकार का है। एक तो अज्ञान के कारण और दूसरा शत्रु के कारण। अज्ञान भी दो प्रकार का है, एक तो जीव विषयक, दूसरा ब्रह्म विषयक। इस तरह अभिन्न के तीन प्रकार होते हैं। भिन्न दुख भी अभिन्न दुख के चले जाने पर चला जाता है। सप्तम अध्याय की भूमिका में देखें तो पांडवों को दो प्रकार के दुख हो रहे हैं। यहाँ दुखों को बताया, एक शरीर के कारण और एक पुत्र के। आवाज नहीं आ रही है आपकी। इनका फोन कट गया है, किसी का वो नंबर हो उनका तो उनको बताएं। हाँ पंकज पाटीदार जी, मेरी आवाज आ रही होगी आप तक? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका फोन कट गया, आप दोबारा जुड़े। नहीं, मैं आपको फोन कर रहा हूँ। हाँ, आवाज आ रही है। करें आगे। हाँ, पांडवों को दो प्रकार से दुख हुआ, शरीर और पुत्र के द्वारा। उसमें भिन्न जो दुख, जो पुत्रादि दुख है वह एक प्रकार का है और अभिन्न दुख दो प्रकार का है। एक तो अज्ञान के कारण, दूसरा शत्रु के कारण। अज्ञान भी दो प्रकार का है, एक तो जीव विषयक, दूसरा ब्रह्म विषयक। इस तरह अभिन्न के तीन प्रकार होते हैं। भिन्न दुख भी अभिन्न दुख के चले जाने पर चला जाता है। पांडवों को यहाँ दो प्रकार से दुख हुए हैं, इस प्रकार का वर्णन आ रहा है। एक शरीर के द्वारा उत्पन्न दुख है और एक पुत्र के द्वारा उत्पन्न दुख है। तो जो भिन्न दुख है वो पुत्रादि दुख जो है, जो भिन्न दुख के रूप में पुत्र के द्वारा पुत्र हत्या हो गई है तो उनके शोक के कारण जो दुख उत्पन्न हो रहा है, इसे भिन्न दुख के रूप में वर्णित किया जा रहा है। और अभिन्न दुख दो प्रकार का है जो शरीर से उत्पन्न हो रहा है, वो एक अज्ञान के कारण और एक शत्रु के कारण। फिर अज्ञान को पुनः दो विषयों में, दो वर्गों में विभेदित किया है कि एक जीव विषयक अज्ञान है,
कि जीव स्वयं के स्वरूप को नहीं समझ रहा है, और एक ब्रह्म विषयक अज्ञान है कि ब्रह्म के स्वरूप को नहीं समझ रहा है, इसलिए इस प्रकार के दुख उत्पन्न हो रहे हैं। तो मूलतः अभिन्न दुख तीन प्रकार के हो गए। एक शत्रु के कारण उत्पन्न अभिन्न दुख, एक जीव विषयक अज्ञान से उत्पन्न अभिन्न दुख, और तीसरा ब्रह्म विषयक अज्ञान से उत्पन्न अभिन्न दुख। ये तीनों स्वयं के अंदर से उत्पन्न होने के कारण इन्हें अभिन्न की श्रेणी में रखा गया है, कि जो स्वयं से भिन्न नहीं है। और जो भिन्न दुख है वो पुत्रों के कारण उत्पन्न हो रहा है, पुत्र हत्या के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से जब अभिन्न दुख चला जाता है, यानी कि हमें स्वयं का स्वरूप, ये ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो भिन्न दुख भी स्वतः ही चला जाता है। इस प्रकार का 1.5 कारिका में वर्णन किया गया है। यहाँ कुछ विचार नहीं है तो बता। आगे करूं जी? हाँ करो। अतोऽध्याय त्रयम् तत्र प्रथमे स्वेष्टपूरणात् दुख हानिर्हरेरेव तदर्थम स्तोत्रम ईरितम दुखे सुखे तथा मुक्तो स्तोत्रम कुर्यादिति त्रिधा अधिकारे स्तुति प्रोक्ता तत्दासक्तिवारिः। पांडवों के दुख को दूर करने के लिए ये सप्तम, अष्टम, नवम 3 अध्याय है। उसमें प्रथम सप्तम अध्याय का अर्थ है श्रेष्ठ पूर्ति। दुख की हानि भगवान हरि से ही होती है, अतएव भगवान ही इष्ट की पूर्ति कर सकते हैं, अतः भगवान की स्तुति है। पूर्व 1.5 कारिकाओं में जिस प्रकार के दुखों का वर्णन है, उन दुखों के निवारणार्थ ये जो है 7वां, 8वां और 9वां 3 अध्याय है। तो सप्तम अध्याय में भगवान की स्तुति के द्वारा, भगवान की स्तुति का वर्णन है, क्योंकि भगवान के ही द्वारा इष्ट की पूर्ति हो सकती है, दुखों की हानि हो सकती है, या दुख समाप्त हो सकते हैं। इसलिए 3 अध्यायों में भगवान की स्तुति कही गई है। तदर्थ का अर्थ है सर्वत्र, अर्थात दुख में, सुख में तथा मुक्ति में सर्वत्र भगवान की स्तुति है। दुख जब आया तो अर्जुन ने स्तुति की, और इष्ट सिद्धि होने पर कुंती ने स्तुति की, और मुक्ति के लिए भीष्म जी ने स्तुति की। तो भगवान की स्तुति दुख में, सुख में और मुक्ति में, तीनों में ही भगवान की स्तुति अनिवार्य तो बताई गई है, क्योंकि तीनों ही प्रकार से स्तुति से दुख जो है वो दुख का निवारण हो रहा है। तो सप्तम अध्याय में जब दुख आया, यानी कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और पुत्र हत्या भी कर दी, उसके उपरांत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी कर दिया, तो इस सभी प्रकरण में अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अष्टम अध्याय में जब परीक्षित का जो है ठाकुर जी ने रक्षण कर लिया, ब्रह्मास्त्र का निवारण करवा लिया, तो इष्ट सिद्धि हो गई है। तो इस स्थिति में कुंती जी भगवान की स्तुति कर रही है। तो सुख में कुंती जी स्तुति कर रही है, दुख में अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। और नवम अध्याय में भीष्म स्तुति का वर्णन है, जो कि मुक्ति के अवस्था में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो तीनों अवस्था में भगवान की स्तुति का वर्णन है। अतः दूसरे 8वें अध्याय में ब्रह्म विषयक अज्ञान की निवृत्ति कही है। ऊपर जो वर्णित दुख थे शत्रु के कारण, जीव विषयक और ब्रह्म विषयक के 3 अभिन्न दुख थे। तो शत्रु के कारण जो उत्पन्न दुख था वो सप्तम अध्याय में अर्जुन की स्थिति से निवारण हो रहा है। अष्टम अध्याय में ब्रह्म विषयक दुख जो है वो जीव विषयक, ब्रह्म विषयक दुख की निवारण बताया है 8वें अध्याय में। और 9वें अध्याय में जीव विषयक अज्ञान की निवृत्ति बताई गई है, जो कि मुक्ति की अर्थ में स्तुति है। यहाँ शंका होती है
कि जब अर्जुन आदि भगवती थे तो उनके दुख की निवृत्ति तो भगवान कृष्ण निश्चित रूप से करते ही, फिर स्तुति की क्या आवश्यकता है। ये शंका उत्पन्न हो रही है कि जब अर्जुन भगवती थे, ठाकुर जी के कृपापात्र थे, भक्त थे, तो फिर उनकी तो स्वाभाविक रूप से भगवान रक्षा करते ही, तो वहां प्रसव से स्तुति करने की क्या आवश्यकता है। इसके प्रत्युत्तर में कहते हैं अधिकारे स्तुति ही प्रोक्ता, ये स्तुति तो उनके अधिकार की सिद्धि के लिए है, स्तुति के द्वारा ही उनकी आसक्ति हटती है। आधिदैविक प्रेरणा की निवृत्ति भगवान करते हैं, इसके लिए स्तुति है। तो स्तुति इसलिए की गई है कि स्तुति के द्वारा अधिकार की सिद्धि होती है, भगवदीता या भक्ति की सिद्धि होती है और आसक्ति की निवृत्ति होती है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, यहाँ आसक्ति से अर्थ जो है लौकिक विषयासक्ति होनी चाहिए, तो उससे निवृत्ति होकर भगवत भक्ति बढ़ती है या भगवान में दृढ़ता बढ़ती है। इस प्रकार ये 97 कार्य का संपूर्ण हुई। यहाँ मैं ये अंतिम जो पंक्ति आई है, आदि दैविक प्रेरणा की निवृत्ति भगवान करते हैं, इसका मुझे समझ नहीं आया है। जय से विनती है कि इसका थोड़ा सा प्रकाश डालें। आदि दैविक प्रेरणा की निवृत्ति से क्या तात्पर्य है। ये आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। किसी को समाधान करना हो इस प्रश्न का तो। हाँ, प्रणाम जी। नहीं, यही मेरा भी यही प्रश्न था कि आधिदैविक प्रेरणा की निवृत्ति से क्या संदर्भ है, क्योंकि आधिदैविक प्रेरणा तो अपेक्षणीय है जैसे, तो यहाँ निवृत्ति कही है, तो वही समझना था। हाँ, करें किसी को समाधान करना हो तो। जय कृष्ण जी, कुछ कहना चाहते हैं? मेरा प्रश्न थोड़ा भिन्न था, इसलिए मैं भी पहले प्रश्न का समाधान का इंतजार कर रहा हूँ, फिर अपना प्रश्न प्रस्तुत करूंगा। जय। यहाँ पर पुरुषोत्तम जी ने इसका अर्थ का विचार किया है। आदिदैविकस्य प्रेरणस्य भगवता निवृत्ति ही क्रियते इत्यर्थ। ये जो स्तुति की है वो आसक्ति वारणम, ऐसा उसका निरूपण करते हैं कि आसक्ति का निवारण करने वाली होती है वो। और आदिदैविक की जो प्रेरणा है उसका निवारण भगवान करते हैं। तो आदिदैविक यहाँ पर क्या है जो प्रेरणा करता है, तो उसे यहाँ पर अंतर्यामी समझना चाहिए। तो पुरुषोत्तम जी उसका अर्थ करते हैं कि ननु अंतर्यामिणा आसक्त्यर्थम प्रेरणे कथम तन्निवृत्ति, यानी हमारे सबके भीतर जो भगवान का अंतर्यामी स्वरूप विराजमान है, वो यदि हमें आसक्ति के लिए वो प्रेरित करता हो तो फिर उसमें से निवृत्ति कैसे हो पाएगी। तो उसके लिए ये कहते हैं कि तथा च भगवद आनुकूल्य न द्वार सिद्ध्या मुक्ति अधिकार सिद्धि इत्यर्थः। तो यहाँ पर वो भगवान ही यहाँ पर उसकी निवृत्ति करते हैं।
जी, अंतर्यामी स्वरूप से तो भगवान ही विराजमान है, तो फिर अंतर्यामी आज्ञा की हो तो निवृत्ति मैं कर। दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करूं जी। आपने इनका सुना प्रश्न हितेन भाई का? मेरी आवाज आ रही है? हितेन आपकी भाई, आवाज आ आपका रही है? प्रश्न थोड़ा फिर से करो, वो उनको शायद अपनी आवाज नहीं पहुंच रही है, जो भी हो। हाँ, तो जे पूज्य जे ने हमें जैसे समझाया, पुरुषोत्तम जी जो कह रहे हैं कि भाई आधिदेविक से यहाँ अंतर्यामी समझना, और भगवान ही खुद अंतर्यामी स्वरूप से विराज रहे, तो उनका ही भगवान निवृत्ति कर रहे। तो ये अभिन्नतया जो दुख है उसका निवारण तो क्योंकि अपन ने स्वतः लिया, वो समझ सकते, पर जब भगवान अंतर्यामी कौन है, तो खुद भगवान है। अब उनकी निवृत्ति से मुक्ति, वो समझ में नहीं आया ये। पूरी बात की स्पष्टता तो जब अर्जुन स्तुति करेंगे और उसके बाद भगवान का जो वहां पर निरूपण होगा उस पर होगा, उस पर समाधान होगा पूर्ण रूप से। पर तात्पर्य यहाँ ये है कि अंतर्यामी स्वरूप भगवान है। वो केवल अंतर्यामी ही तो नहीं है, सभी रूप भगवान है, जीव रूप भी भगवान है, जड़ रूप भी भगवान है। तो प्रकट भगवान जब कुछ करते हैं उस समय भगवान के जो अन्य रूप हमारे भीतर या सर्वत्र होते हैं वो प्रभावी नहीं रह जाते हैं, ये तात्पर्य। जी जी जी, समझा सर। जी जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी जी। जी जी, यहाँ पे ये जो दो प्रकार के जो दुख बताए हैं, एक भिन्न और एक अभिन्न। जी जी, भिन्न में यानी पुत्र आदि के दुख को भिन्न में लिया है, और अभिन्न में जीव विषयक, ब्रह्म विषयक और शत्रु के कारण से। जी जी, अभिन्न में ये जीव और ब्रह्म विषयक तो समझ में आया, लेकिन ये शत्रु के कारण से ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भिन्न में पुत्र को रखा है और अभिन्न में शत्रु को रख रहा है, तो ये नहीं समझ में आया। ये भिन्न और भिन्न का मतलब देह से भिन्न और देह से अभिन्न, ऐसा मतलब जी है। जी अभी हाँ जी अश्वत्थामा जी। ब्रह्मास्त्र चलाएगा तो वो शरीर को लगने वाला है, तो शरीर संबंधी दुख है वो अभिन्न है। वो देह से जो भिन्न है उसके संबंध में है, पुत्र आदि का। जी जी जी, हुआ समाधान। जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी जी। करो आगे भले। हाँ जय जय, हम ये जो बताया ना आपने अभी आधिदैविक प्रेरणा की निवृत्ति, तो उसमें ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आधिदैविक जो अंतर्यामी जो स्वरूप है वो तो साक्षीवत है और न्यूट्रल है, वो आपकी जैसी मति होगी ऐसा वो आपको इंगित करेगा, तो वो कहीं भटक भी सकता है जीव, तो इसके लिए उसकी निवृत्ति का यहाँ एक यह है विधान क्या, ऐसा लग रहा है जय जय? वो विषय अध्याय के साथ जुड़ा हुआ है। जिस समय अध्याय के उस अंश को देखेंगे तब फिर भागवतार्थ को फिर से रेफर करके और उसका समाधान हमें प्राप्त हो जाएगा। जी जी। केवल न्यूट्रल नहीं होता है अंतर्यामी, अंतर्यामी प्रेरक भी होता है। जी जी जी। पर प्रकट जब भगवान होते हैं तब फिर अंतर्यामी आदि रूप जो हैं उनकी प्रेरणा आदि कोई भी प्रभावी नहीं रह जाती है, ये सर्वसामान्य सिद्धांत।
जी जी आगे करो भले। जब युधिष्ठिर विद्यमान हैं तो अर्जुन ने पहले स्तुति क्यों की, इस आशंका पर कहते हैं पांडवों में नरांश के कारण अर्जुन मुख्य था और प्रथा कुंती भगवान के पिता की बहिन होने से भगवत संबंध के कारण उत्कृष्ट थी। भीष्म जी सब में बड़े थे इसलिए उनमें लौकिक उत्कर्ष था। इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ तो अर्जुन है, द्वितीय कुंती और तृतीय भीष्म जी है। स्तुति पाक्षिक नहीं है, वह तो आवश्यक है। यहाँ प्रश्न उठा है कि जब युधिष्ठिर विद्यमान थे तो अर्जुन ने पहले स्तुति क्यों की। तो इसकी आशंका के निवारणार्थ बताया है कि पांडवों में नरांश के कारण अर्जुन मुख्य था और स्तुति तीनों ने की है, अर्जुन ने की है, कुंती ने की है और भीष्म जी ने की है, किंतु सबसे मुख्य जो है वो अर्जुन है, वो सर्वश्रेष्ठ बताए हैं। और उसके बाद कुंती स्तुति है और उसके बाद भीष्म जी है। भीष्म जी में लौकिक उत्कर्ष के कारण हैं और कुंती जो है भगवत संबंध के कारण उत्कृष्ट बताए गए हैं। यदि शंका हो कि भगवदियों में भगवान की स्तुति से विशेषता क्या होगा, भगवान की स्तुति करने से भक्तों में क्या विशेष होगा, तो इसका उत्तर देते हैं कि स्तुति से भगवान अति आसक्ति से रक्षा करते हैं। बिना स्तुति के रक्षा तो करते हैं किंतु आसक्ति की निवृत्ति नहीं करते। यदि भगवान ऐसा करते हैं तो फिर सामान्य व्यक्ति और भगवान में विशेषता क्या है। पहले एक शंका हुई है कि स्तुति से क्या होगा, तो वहां कहा है कि उसके प्रश्न का उत्तर जो है, शंका का निवारण इस प्रकार से किया है कि स्तुति करने से अति आसक्ति से भगवान रक्षा करते हैं और अति आसक्ति की निवृत्ति भगवान करते हैं। यदि स्तुति नहीं की गई है तो भगवान रक्षा तो करेंगे लेकिन आसक्ति की निवृत्ति नहीं करेंगे। यानी कि भगवत जन के हित में तो कुछ भगवान करेंगे ही, हितार्थ तो भगवान करेंगे हैं, लेकिन उनकी लौकिकासक्ति लोक निवृत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए स्तुति से दासपना एक तरह से आता है जो कि भक्ति में वर्धन करता है और भगवान के ऊपर दृढ़ाश्रय उत्पन्न होता है, जिससे भगवान आसक्ति का निवारण कर रहे हैं। यदि भगवान ऐसा करते हैं तो फिर सामान्य व्यक्ति और भगवान में विशेषता क्या है। ये पुनः आशंका हो रही है कि बिना स्तुति के यदि भगवान रक्षा तो करते हैं और निवृत्ति नहीं करते हैं आसक्ति की, तो अगर भगवान ऐसा करते हैं तो फिर सामान्य व्यक्ति में और भगवान में विशेषता क्या है। इस आशंका का उत्तर यह है कि आसक्ति से उनकी रक्षा करने में भजन में उत्साह बढ़ता है, जिससे अन्य लोगों में भजन की सिद्धि होती है। आसक्ति से भगवान जब रक्षा करते हैं और वो भक्ति की तरफ किसी भी भगवती को प्रेरित करते हैं तो भगवत भजन में भक्त का उत्साह बढ़ता है और उसका रक्षण देख के, उसका उत्साह देख के अन्य लोगों में भी भजन की सिद्धि प्राप्त होती है। ये 99 कारिका समाप्त हुई। कोई विचार नहीं है? जय जय दंडवत प्रणाम। स्तुति पाक्षिक नहीं है, वह तो आवश्यक है। यह पंक्ति समझ नहीं आई। स्तुति पाक्षिक नहीं है, यानी कि ये इस तरह का नहीं है कि अवसर मिलने पे ही, मतलब जब जरूरत हो तभी स्तुति हो। स्तुति अनिवार्य अंग बताया गया है कि भगवत स्तुति करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवत स्तुति करने से
कहीं ना कहीं आसक्ति का निवारण होकर भक्ति बढ़ती है। इसलिए पाक्षिक का अर्थ मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि कभी कभी जब किया जाता है तो वो पाक्षिक हो गया, कि कभी किसी अवसर पे स्तुति कर दी, और जो है सहज स्वभाव में स्तुति आना कि जब भी अपन भगवद उन्मुख हो तब ही भगवान की स्तुति करें। जरूरी नहीं है कि दुख आने पे ही स्तुति की जाए, स्तुति हमेशा करते रहना चाहिए भगवान की, ये अनिवार्य अंग जीवन शैली का हो, इस प्रकार का मुझे समझ आ रहा है। आगे जय बताएं कि ठीक है कुछ। हाँ नहीं ठीक है, यही तात्पर्य। जय दंडवत प्रणाम। जय पांडवों में नरांश का क्या मतलब है? नरांश के कारण अर्जुन मुख्य था। हाँ करो समाधान। जो मैं समझ पा रहा हूँ वो कि जैसे नर नारायण अवतार को एक तरह से निरूपित किया गया है कि नरावतार जो है या पुरुष अवतार जो है वो अर्जुन है, और परमात्मा का जो अवतार है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो ये इस प्रकार से यदि अपन देखें तो जो नर अवतार है वो नरांश जो है वो अर्जुन है, और नारायण रूप में भगवान है, ये मैं समझ पाया हूँ। ठीक है। तो नारायण से प्रकट हुए हैं ये अपने अर्जुन जी। नर से नर नारायण स्वरूप जो है, या ये कह सकते हो कि परब्रह्म स्वरूप और परब्रह्म से पुरुष स्वरूप प्रकट हुआ है। जब अपन ने द्वितीय अध्याय में देखा सृष्टि के रचना क्रम में, तो काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष का जो उत्पत्ति हुई है, तो वहां पुरुष को अपन ये मान सकते हैं कि ये नरांश है, और परब्रह्म जो है वो स्वयं श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से मैं समझ पा रहा हूं कि नरांश यानी कि जीव का जो अंश, ब्रह्मंश जीव में जो आया है उसका स्वरूप वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, नर नारायण का जो अवतार है वैसे। ठीक है, और किसी को कुछ कहना हो, पूछना हो? करो भले आगे, जिनको अब पूछना नहीं हो हाथ नीचा कर ले। द्रौपदी भगवान की भक्त थी, तो पुत्रों के मरने पर वह रोई क्यों? इस आशंका पर कहते हैं द्रौपदी यद्यपि भगवत भक्त थी, परंतु पुत्रों के मरने पर उसे रोना इसलिए आया कि ये मेरे पुत्र युद्ध किए बिना ही ब्राह्मणों के द्वारा मारे गए हैं, इसलिए ये नरक में जाएंगे। ब्राह्मणान्निधनम प्रायः नारकी भवति ध्रुवम। जो ब्राह्मण के हाथ से मरता है वह निश्चित रूप से नरकगामी होता है। उस पर भी यदि बिना युद्ध के मरता है तो वह निश्चय ही नारकी होता है। कर्म फल का अतिक्रमण तो भगवान की अति कृपा हो तो ही हो सकता है। इसलिए भगवान की कृपा को उत्पन्न करने के लिए द्रौपदी रोई। यहाँ एक शंका उत्पन्न हो रही है कि द्रौपदी भगवत भक्त थी तो पुत्रों के मरने पर वो क्यों रोई? तो भगवत भक्त थी, किंतु पुत्रों के मरने पर जो रोना आया उसका मुख्य कारण ये था कि द्रौपदी को वैदिक ज्ञान भी था, और ब्राह्मण के हाथ से बिना युद्ध किए अगर बालक मर रहे हैं तो ये शास्त्रोक्त विधान है कि ब्राह्मण के हाथ से मारा गया व्यक्ति जो है उसको नरक मिलता है, और उसमें भी यदि क्षत्रिय बिना युद्ध किए मर जाता है तो वह निश्चित ही नारकी होता है। तो इस कारण से द्रौपदी पुत्रों की गति को लेकर दुखी है, और कर्म फल का अतिक्रमण जो है वो भगवान की अति कृपा से ही हो सकता है। मतलब कर्म फल तो व्यक्ति को भुगतने ही है, लेकिन वो न भुगते ऐसा केवल एक स्थिति में संभव है जब स्वयं ठाकुर जी उसके ऊपर विशिष्ट कृपा रख रहे हों। तो जब उनकी विशिष्ट कृपा रहती है तो ही कर्म फल से बचा जा सकता है।
तो इसलिए द्रौपदी रो रही है ताकि भगवान की विशेष कृपा जो है वो प्राप्त हो सके। अर्जुन का द्रौपदी के लिए सांत्वना देना भी अनुचित है। इसका उत्तर यह है कि द्रौपदी उसकी प्रिया है, इसलिए वह सांत्वना झूठी थी, क्योंकि कहा है स्त्रीषु नर्मः विवाहे च नानृतम स्याद जुगुप्सितम। स्त्रियों के सामने असत्य बोलना निंदित नहीं है। भगवान ने अर्जुन को इसलिए नहीं रोका कि भगवान भक्तों का प्रिय करते हैं। अर्थात भगवान यदि अर्जुन को रोक देते कि तुम्हें अश्वत्थामा को मारने के लिए नहीं जाना चाहिए, तो द्रौपदी का शोक शांत न होता और अर्जुन को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं रोका। इससे वह बात सूचित होती है कि भगवान के भक्तों की शास्त्र के द्वारा कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान करके कर्तव्य करना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण के वध में दोष जानते हुए भी भगवान ने अर्जुन को नहीं रोका। यदि ऐसा न होता तो भगवान सबके भजनीय नहीं होते, क्योंकि संसार तो अनर्थ रूप होता है। एक दूसरी शंका यह है कि अर्जुन का द्रौपदी को के लिए सांत्वना देना ये अनुचित था या नहीं। तो इसके उत्तर में ये कहा है कि अर्जुन जो है ये द्रौपदी के पति हैं और द्रौपदी जो उनकी प्रिया है, तो उनको शांति पहुंचाने के लिए यदि उन्होंने झूठ बोला है तो यह असंगत नहीं है, क्योंकि उससे उनके मन की हृदय की शांति मिल रही है। और भगवान भी अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए, उनका प्रिय करने के लिए जो है इस प्रकार से नहीं रोक रहे हैं। अर्जुन को यदि वो रोक देते तो ना तो अर्जुन को अच्छा लगता, ना ही द्रौपदी के मन को शांति मिलती। तो अर्जुन और द्रौपदी दोनों ही भगवान के प्रिय हैं और भक्तों का प्रिय करने के लिए यहाँ भगवान उन्हें नहीं रोक रहे हैं। अश्वत्थामा को मारने की जो प्रतिज्ञा अर्जुन कर रहे हैं, तो उसके लिए मना ही नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें अश्वत्थामा को मारने के लिए नहीं जाना है। ये इस प्रकार से भगवान नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण के वध में दोष है। शास्त्रोक्त रूप से ब्राह्मण का वध नहीं किया जाना चाहिए। तो जब अर्जुन ब्राह्मण वध के लिए जा रहे हैं तो उन्हें रोका जाना चाहिए, लेकिन भगवान उसको नहीं रोक रहे हैं। तो यदि वो भगवान उसे रोकते, केवल अनर्थ की आशंका से रोकते, तो भक्त वत्सलता जो भगवान का एक गुण है वो यहाँ निरूपित नहीं होता कि भगवान शास्त्रोक्त विधान के इतर जाकर भी भक्त वत्सलता प्रदर्शित कर रहे हैं। ये यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। इसीलिए भगवान सभी के भजनीय हैं, क्योंकि वो भक्त वत्सलता के लिए अन्य नियमों को तोड़ देते हैं, नहीं तो संसार तो अनर्थ रूप है। यहाँ तक कुछ विचार नहीं हो तो करें। यहाँ मुझे प्रणाम दीजिए। यहाँ एक प्रश्न ये था कि ये जो स्टेटमेंट है ना, अर्जुन का द्रौपदी के लिए सांत्वना देना भी अनुचित है, तो ये शंका है या मतलब स्टेटमेंट है, मतलब हमको समझा रहा है कि अनुचित है? ये एक तरह से शंका के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ आगे जो कंटिन्यूटी आ रही है वो आ रही है क्योंकि इसके उत्तर में कहा है। तो उत्तर तो प्रश्न का ही हो सकता है, तो यहाँ इसलिए मुझे ये शंका के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ केवल अनुचित लिखा है, लेकिन ये अनुचित शास्त्रोक्त रूप में अगर अपन देखें तो ये अनुचित है, लेकिन अनुचित है या उचित है, इस प्रकार की एक शंका मन में हो सकती है। क्योंकि यदि वो अनुचित था तो फिर भगवान ने उसे क्यों नहीं रोका, ये एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि द्रौपदी को अगर अर्जुन सांत्वना दे रहा है, और झूठी सांत्वना, क्योंकि सांत्वना के रूप में अर्जुन ने ये कहा था कि मैं अश्वत्थामा का सिर काट के लाऊंगा और उसके बाद ही जो है पुत्रों का संस्कार किया जाएगा। तो ये, लेकिन अर्जुन ने वैसा किया नहीं, तो ये एक तरह से झूठी सांत्वना कहलाए। तो झूठी सांत्वना देना अनुचित था। तो यहाँ उसका उत्तर फिर ये कहा है कि अनुचित को भगवान ने क्यों नहीं रोका, तो वो भक्त वत्सलता के कारण नहीं रोका है, भक्तों का प्रिय करने के कारण। जे ऐसा ही है।
मूल में इसका दिया है सांत्वनं च प्रियार्थम ही न सत्य वचनम मतम, यानी अर्जुन की जो प्रतिज्ञा है वो सत्य वचन नहीं था, वो केवल सांत्वना के लिए दिया गया वचन था। अनुवादक ने अपनी शैली से उसका अनुवाद किया है। अनुचित को यहाँ असत्य पढ़ लो। जी जी जी, मतलब ये स्टेटमेंट ही हुआ, मतलब ये समझा रहे महाप्रभु जी के वो असत्य है शांति। हाँ हाँ जी जी। इसमें जो ये ठीक। पैरा का अंतिम वाक्य जो पढ़ा ना, वो समझ में नहीं आया कि यदि ऐसा न होता तो भगवान सबके भजनीय नहीं होते, क्योंकि संसार तो अनर्थ रूप होता है। तो ये वाक्य कुछ बैठ नहीं रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी वही शंका थी कि ये संसार तो अनर्थ रूप है। ये अपन इससे आगे वाला जो वृत्तांत आएगा, इससे आगे वाला जो पेरा है, इसमें थोड़ा सा ये खुलासा हो जाएगा। मूलतः ये कहना चाह रहे हैं, अगले पेरा में ये आएगा कि भगवान सर्व प्रकार से रक्षा में समर्थ है। तो अनर्थ हो जाएगा तो अनर्थ में भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा कर लेते हैं, अनर्थ नहीं होने देते हैं। अगर उनके माध्यम से भक्तों के द्वारा किसी भी प्रकार का शास्त्रोक्त विधान के विपरीत कर्म भी हो गया, जिसको अनर्थ के रूप में अपन कह रहे हैं, और भगवान यदि वहां उनके ऊपर अपनी वत्सलता रख रहे हैं, कृपा रख रहे हैं, तो वो उस अनर्थ में भी अपने भक्तों की रक्षा कर लेंगे। ये उनकी सर्व सामर्थ्य गुण है। इसी कारण भगवान भजनीय है कि वो अनर्थ में रक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए वो भजनीय है। यदि वो अनर्थ में रक्षा करने में समर्थ नहीं होते तो फिर वो समर्थ जो है सभी के लिए भजनीय नहीं होते। भगवान की भजनीयता केवल अनर्थ में रक्षा करने की सामर्थ्यता उनमें है, ये यहाँ दर्शा रहा है। तो यहाँ अनर्थ क्या हुआ? अनर्थ यानी कि जो असत्य वचन बोल के उन्होंने सांत्वना दी है द्रौपदी को, यानी कि झूठ बोला है ना, सांत्वना, झूठी सांत्वना दी है। असत्य जैसा कहा है आपने अभी कि अनुचित को अपन असत्य पढ़े, तो असत्य भाषण अपने आप में एक शास्त्रोक्त रूप से कहना, ये कहा जाए कि ये गलत चीज है, तो उसको अनर्थ रूप यहाँ दर्शाया जा रहा है। और दूसरा, अर्जुन जो है वो प्रतिज्ञा जो कर रहे हैं वो ब्राह्मण वध की कर रहे हैं। तो जिस विधान को किया जाना शास्त्रोक्त रूप से वर्जित है, उस विधान की प्रतिज्ञा किया जाना भी तो वर्जित होना चाहिए। तो उस वे में भी अगर अपन सोचें तो ब्राह्मण हत्या की जो इन्होंने प्रतिज्ञा की है, चाहे सांत्वना के लिए की हो, लेकिन प्रतिज्ञा तो की है, तो ये एक तरह से अनर्थ ही कहलाया। संसार शब्द का उपयोग जो किया है ना, संसार शब्द का जो वो समय अनर्थ तो समझ में आया, चलो ये असत्य बोला है कि भाई ये ब्राह्मण का वध करने की प्रतिज्ञा को भी अनुमोदन करते हैं ठाकुर जी, पर ये संसार जो शब्द का उपयोग किया है वो किस अर्थ में किया है? फिर यही बोलते हैं ना, क्योंकि ये अनर्थ असत्य रूप है या अनर्थ रूप है ऐसा, मगर ये संसार तो अनर्थ रूप है, ये वो संसार जो शब्द का उपयोग किया है वो समझ में नहीं आ रहा है। सामान्य रूप से संसार शब्द का उपयोग अपन मोह माया के दृष्टिकोण से करते हैं, और यहाँ किस तात्पर्य से किया है, जय आप कृपा करके थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ करें, किसी को समाधान करना हो तो। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो द्रौपदी जो प्रिया थी, उनके लिए ये अर्जुन ने इस तरीके से सांत्वना, झूठी सांत्वना दी, और उनके लिए ही उन्होंने इस तरीके से वो जो लिया, प्रतिज्ञा जो ली, वो भी उसके लिए ली। तो उसके सेंस में संसार की बात हो रही है, ऐसा हो सकता है क्या? अभी जो प्रसंग जो है वो एकदम हेवी टेंशन का चल रहा है कि एक और यहाँ 5 पुत्रों को मार दिया है,
और दूसरी ओर वो गुरुपुत्र है, ऐसा निश्चय भी हो चुका है। सभी लोग शोकाकुल हैं, स्वभाव से क्षत्रिय हैं, इसलिए अति राजस तामस गुणों का यहाँ विस्फोट सा है। और भीम और अर्जुन शक्ति संपन्न भी हैं, अश्वत्थामा का अनिष्ट भी करने में समर्थ हैं, और द्रौपदी उनकी प्रिया है, तो उसके लिए, उसको शांत करने के लिए भी कुछ वचन बोलने ही चाहिए। अब इस स्थिति में इतना मानसिक संतुलन सबका है नहीं कि वो सत्य क्या है क्या असत्य है इतना गंभीरता से विचार कर सके कि शास्त्र इसमें क्या कहता है। तो इस समय तो जिसको जो करना हो, जो बोलना हो, सो करने, तो बाद में संभाल लेंगे समय पर, ऐसा सोचकर भगवान वहां कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा अवसर है कि इसमें अगर बोलें तो बूमरैंग हो, जिसे महाप्रभु कहते हैं कि यदि ऐसा ना होता तो भगवान सबके भजनीय नहीं होते। तो इस समय तो इनकी पूरी पूरी ही संसारावस्था है, देहाभिमान ग्रस्त हैं। तो चलो मारते हैं अश्वत्थामा को। भगवान भी कहते हैं हाँ चलो मार दो, आतता ही है। और मारने जाते हैं तो साथ भी सवार हो जाते हैं भगवान रथ पर। तो उस समय ये भक्त के चित्त में जो अवस्थाएं चल रही हैं उसके अनुकूल भगवान हो गए हैं, ये सोचकर कि जब समय आएगा तब बिगड़ी बाजी को सुधार देंगे। भगवान के लिए तो वो खेल है। तो भगवान सबके भजनीय नहीं होते यदि ऐसा न होता, यानी भगवान अर्जुन को ये कहते कि ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, ब्राह्मण वध निषिद्ध है शास्त्र में। तो इस अवस्था में अर्जुन भी बिदक जाता, यानी भगवान से विरुद्ध हो जाता। भक्त की ऐसी गति ऐसी दुख के आवेश में या क्रोध के आवेश के कारण हो जाए, क्योंकि ये तो स्वस्थ अवस्था है नहीं, पागलपन है, तो कुछ भी हो सकता है। पाटीदार जी, आप अपना फोन स्पीकर मोड पे से हटा लें, सब लोगों की आवाज आ रही है आपके यहाँ। तो भगवान ये चाहते हैं कि जिनका अंगीकार किया है, जिनका निरोध करना है, उनकी भगवान निष्ठता है वो बनी रहे किसी भी तरह से। इसलिए उनको रोका नहीं। अगर रोकते तो भजनीय नहीं रह जाते, और भजनीय यदि नहीं रहते तो इनकी जो अवस्था इस समय संसारी है वो अनर्थ पैदा करती। तो इस समय तो भगवान हाँ पे हाँ मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। उसके बाद जब अवसर आएगा तब तक थोड़ा काल भी व्यतीत हो जाएगा, फिर उस अश्वत्थामा को देखेंगे भी कि जिनके साथ वो पढ़े थे, साथ में खेले थे। तो गुरु का भी स्मरण होगा, और आगे प्रभु तो जानते ही हैं क्या होने वाला है। तो जब आगे जाकर सब ठीक ही होने वाला है, द्रौपदी खुद बिदक जाएगी अश्वत्थामा को देखकर कि मैं तो इस रूप में आपके गुरु को ही देख रहा हूं, जिसके लिए गुरु माता सती नहीं हुई। तो अब उसको मारना ठीक नहीं है, क्योंकि पुत्र वियोग क्या होता है वो मेरे से अच्छा और कौन जान सकता है।
तो इस अभिप्राय से ये कहा है। जी समझ में आ गया जी। दंडवत प्रणाम जी। जी एक प्रश्न ये था। हाँ जी हाँ यहाँ पे पूछ लो राशि से पूछ लूँ मैं। हाँ पूछ ही लो कल्पेश भाई। देखिए यहाँ पे यानी ये 29वें पेज पे जो दूसरी तीसरी लाइन में जो आ रहा है कि यानी वहाँ पे ये समझाया कि भक्तों को यानी शास्त्र में जो कर्तव्य है और अकर्तव्य का ज्ञान करके फिर कर्तव्य करना चाहिए। यानी जो पिछला जो प्रसंग चला है उससे वो बता रहे कि इसमें ये सूचित होता है कि हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान करके कर्तव्य करना चाहिए। तो जो वही समझना था कि ये कर्तव्य और अकर्तव्य जो अभी आया पीछे अर्जुन जी ने जो कहा और शास्त्र के वचन जो आए, तो अर्जुन ने जो कहा जो वो तो फिर अकर्तव्य था ना कि ब्राह्मण को मार देंगे। और आगे जो आता है कि शास्त्र में कि ओके स्त्री को हम यानी झूठ कहे तो वो निंदित नहीं है, लेकिन वो कर्तव्य तो नहीं है, लेकिन वो तो निंदित नहीं है ये समझाया कि हम झूठ बोल सकें। लेकिन अर्जुन जी ने जो कहा वो तो अकर्तव्य था। तो इससे ये सूचित कैसे हुआ कि यानी कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान करके कर्तव्य करना चाहिए? वो तो अभी कहाँ हुआ, आगे होगा ना जाकर। जब अश्वत्थामा को पकड़ लेंगे और जब उसको मारने जाएंगे तब भीम कहेगा कि नहीं मार दो मार दो मार दो, और फिर उसको द्रौपदी के पास लेकर जाएं, जिसका अपराध किया है वही उसको सजा दे, और फिर भगवान से पूछेंगे, भगवान कहेंगे कि वो शास्त्र की आज्ञा और मेरी आज्ञा, तुम्हारी इच्छा और द्रौपदी की भी इच्छा सब सिद्ध हो जाए, उस तरह से कुछ करो, तो वो रास्ता निकाल के और सब कुछ प्रिपेयर कर देंगे भगवान आगे। तो तात्पर्य तो यही निकला ना कि आवेश में जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है वो नहीं करनी चाहिए थी। जी 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 हुआ समाधान। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ जी मेरा भी यही प्रश्न समाधान हुआ। प्रणाम जी। करो आगे। जी यह शंका करते हैं कि भगवान को भगवती को दोष से रोकना चाहिए, तो उसे क्यों नहीं रोका, अर्जुन को क्यों नहीं रोका, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ शंका उत्पन्न हो रही है। इस आशंका का समाधान यह है कि भगवान रक्षा करने में समर्थ है, अतः यदि अनर्थ हो भी गया तो भी भगवान बचा लेंगे, इसलिए नहीं रोका। भगवान अनर्थ होने के उपरांत भी बचाने में समर्थ है, इसलिए भगवान ने नहीं रोका। अनर्थ में प्रेम सिद्ध होता है, तथापि अर्जुन ऐसा क्यों बोला कि मैं अश्वत्थामा को मारूंगा। अश्वत्थामा दैत्यांश था, अतएव उसके लिए अर्जुन ने ऐसा कहा। अथवा भगवान ने जो यह कहा कि अश्वत्थामा को मार डालो, ऐसा वचन अश्वत्थामा के दैत्यांश होने के कारण था। अश्वत्थामा के मारने में वेद विरोध नहीं है, इसलिए भीम का भी उसके वध के लिए उद्यम था, इसका निरूपण है। जे अश्वत्थामा दैत्यांश था ये स्पष्ट नहीं है, ये केवल इस सत्य के कारण दैत्यांश माना जा रहा है या कुछ विशेष इसके पीछे भाव है। करेंगे, सुबोध नहीं आएगी इस समय। जी भीम आसन्य प्राण का अवतार होने से वेदात्मा है, अतः प्रमाण रूप भीम के और प्रमेय रूप भगवान के अभिप्राय को न करने से आपत्ति हुई।
युद्ध शास्त्र को जानने के कारण अर्जुन लौकिक था और स्त्री होने से द्रौपदी वैदिक थी। इसलिए लोक से तथा वेद से भी अश्वत्थामा का मरण नहीं हुआ। वेद में लिखा है, तस्मात् ब्राह्मणाय नाव गुरेत न निहन्यान्न लोहितम कुर्यात्। इसलिए अर्जुन ने और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया। यद्यपि अर्जुन को तो वेद का ज्ञान होने से उसे छोड़ा, परंतु द्रौपदी ने उसे कैसे छोड़ दिया? यह भगवान का भी एक आ रहा है कि अश्वत्थामा को मार डालो, इस तरह का वचन आया है। और भीम जो है वो आसन्न प्राण के अवतार होने से वेदात्मा है। भीम भी वध के लिए उद्यम है, तथापि जो है द्रौपदी ने और अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया है। तो ये दो भिन्न भिन्न प्रकार का कृत्य यहाँ हो रहा है। अर्जुन और द्रौपदी जो है अश्वत्थामा को वध नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण होने के कारण जो है वेदों में इस प्रकार का कृत्य करना वर्जित बताया है। और इसी कारण वेद का ज्ञान अर्जुन को भी है, द्रौपदी को भी है, तो उन्होंने छोड़ दिया। जबकि भीम जो है आसन्न प्राण के अवतार हैं, यानी कि वायु अवतार हैं, तो उनको भी कहीं ये वध के लिए उद्यम है। तो दो भिन्न भिन्न प्रकार के मत यहाँ प्रकट हो रहे हैं। तो ये खुलासा क्यों हो रहा है ये आगे अपन करें, देखते हैं। द्रौपदी ने कैसे छोड़ दिया, ये प्रश्न है। तो द्रौपदी संहार शक्ति थी, अतः वह जानती थी कि दैत्य संहार शक्ति के अनुगुण है, इसलिए द्रौपदी ने उसे मुक्त कर दिया। भगवान तो सर्वात्मा है, अतः वे तो सबके लिए समान है। भगवान जानते हैं कि भले ही अश्वत्थामा मुक्त हो जाए, भक्त परीक्षित की रक्षा तो मैं और प्रकार से कर सकता हूं और करूंगा। यह सत्यम अध्याय का अर्थ उचित ही है। अंत यही है कि ठाकुर जी भविष्य जानते हैं कि परीक्षित की रक्षा वो स्वयं करेंगे ही, और अश्वत्थामा की क्या गति होनी है, तो ये संपूर्ण जो है ये केवल श्री ठाकुर जी भगवान की इच्छा से हो रही है कृति है या लीला है। अश्वत्थामा के सिर को मूंड देना चाहिए, ऐसी भगवान की इच्छा का ज्ञान अर्जुन को आवेशावतार होने से हो गया, इसलिए पूर्व से विरोध नहीं हुआ। यह सब कार्य भगवान ने ही अर्जुन में आविष्ट होकर किया, अन्यथा द्रौपदी तो संहार शक्ति थी, वह भीम आदि का भी संहार कर देती। ऐसा उपाख्यान में कहीं रत्न यक्षोपाख्यान में प्रसिद्ध है। जब द्रौपदी का क्रोधावेश चला गया, तब वह विलाप करने लगी। जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही हूं, वैसे ही पति ही जिनके देवता है, ऐसी गौतमी अश्वत्थामा की मां विलाप न करे। ये यहाँ सप्तम अध्याय पूर्ण हुआ। तो इसमें यही मूलतः आया है कि जो कुछ हो रहा था ये भगवान ने अर्जुन के अंदर आविष्ट होकर ये संपूर्ण लीला की है, ताकि धर्म का ज्ञान हो सके कि किस परिस्थिति में क्या धर्म है और क्या अधर्म है। दोनों पहलू में देखने पर दोनों ही पक्षों में वध करना भी धर्म जैसा संगत हो रहा है और वध न करना भी धर्म जैसा संगत हो रहा है। दोनों के अपने अपने तर्क है। तो मूलतः धर्म क्या है, इस प्रकार का रहस्य का उद्घाटन करने के लिए भगवान ने अर्जुन में आविष्ट होकर ये सारी लीला की है। इस प्रकार का ये सप्तम अध्याय का अर्थ यहाँ प्रतीत हो रहा है, और ये सप्तम अध्याय का अध्यायार्थ यहाँ पूर्ण हुआ। ये यहाँ द्रौपदी संहार शक्ति है, ये समझ नहीं आया, इसके बारे में कुछ विशेष प्रकाश डालें। तो आचार्य चरणों ने जो यहाँ उपाख्यान का निरूपण किया है वहीं से ये समझना चाहिए, इसका कोई अन्य
विवरण नहीं है। आगे जिनका क्रम हो। ये ऊपर जी एक प्रश्न था जी, यहाँ पे एक ऐसा आया कि मतलब भीम वेदात्मा है और मतलब प्रमाण रूप भीम के और प्रमेय रूप भगवान के अभिप्राय को न करने से आपत्ति हुई। तो एक बाजू ऐसा आ रहा है कि भगवान का अभिप्राय और जो भीम वेदात्मा है उनका अभिप्राय ऐसा था कि अश्वत्थामा को मार डालो, और नीचे ऐसा आया कि अर्जुन को आवेश अवतार होने से मतलब वो मुंड देना चाहिए अश्वत्थामा के सिर को, ऐसी भगवान की इच्छा का ज्ञान अर्जुन को आवेश अवतार होने से हुआ। तो मतलब ये दोनों का समाधान नहीं हुआ। इसमें क्या समस्या क्या है? पहले जैसे ऐसा आया कि भगवान की और भीम की दोनों की इच्छा ऐसी है कि अश्वत्थामा को मार देना चाहिए, और अर्जुन जी ने ऐसा नहीं किया, इसके कारण ये आपत्ति हुई। मतलब जो तीर चलाने वाली और परीक्षित जी को जो हानि हुई वो आपत्ति। और नीचे एक सेंटेंस ऐसा आया कि अश्वत्थामा के सिर को मुंड देना चाहिए, ऐसी भगवान की इच्छा का ज्ञान अर्जुन को आवेश अवतार होने से हो गया। तो यहाँ ऐसा आया कि भगवान की इच्छा उनका सिर मुंड देना, मतलब हत्या नहीं करनी चाहिए ब्राह्मण की। और ऊपर ऐसा आया कि उनको मार देना चाहिए, ऐसा भगवान का अभिप्राय अर्जुन जी ने न किया, इसके कारण आपत्ति हुई। ये दोनों बैठना मतलब समझ नहीं आया जी। भगवान ये भी चाहते हैं कि अश्वत्थामा परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़े और भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और उसकी रक्षा भी करें, और भगवान ये भी चाहते हैं कि ब्राह्मण का वध न हो, पर उसका जो अपमान है वो ही वध के समान होने से वही हो। तो भगवान के इस अभिप्राय को अर्जुन जान पाए, क्योंकि वो नरावतार है या भगवान का उनमें आवेश है। हाँ हाँ जी जी। पर जी ऊपर की जो पंक्ति आई ना कि ये आपत्ति हुई भगवान के अभिप्राय, तो मतलब ये ऐसा कि भगवान का वचन था वो, मतलब ऐसा खाली कहने के लिए था, अंदर की इच्छा ऐसी थी कि ब्राह्मण का वध न हो, इस तरह से संबंध। हाँ हाँ जी जी, प्रणाम जी जी। यहाँ जो भी घटनाक्रम घटित हो चुका है उसकी ये व्याख्या है कि ऐसा क्यों हुआ हो सकता है। तो घटनाक्रम ये है कि अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ दिया, तो उसने निर्वंश करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, और फिर भगवान ने रक्षा की। ये तो जो हुआ सो हुआ। अब जो भी हुआ ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का ये कारण सोचा जा रहा है कि परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा को यदि मार दिया गया होता तो वो आपत्ति ही नहीं आती। वो बात सही है, पर यदि वो आपत्ति नहीं आती तो परीक्षित ही नहीं होता, कुछ और ही होता। तो ऐसा हो ये भी प्रभु की इच्छा से ही हुआ है। और भगवान ने जब ये कहा कि अब शास्त्र की आज्ञा, द्रौपदी की इच्छा, तुम्हारी प्रतिज्ञा और मैंने जो भी कहा वो सब सत्य हो, उस तरह से तुम कुछ रास्ता निकालो। तो वो रास्ता भगवान ने अपने स्वमुख से तो कहा नहीं, पर अर्जुन को पता चल गई कि भगवान ये चाहते हैं। तो अर्जुन में ऐसा ज्ञान कहाँ से आया?
तो वो इसलिए आया क्योंकि वो भगवान का उसमें आवेश था। तो भगवान जो चाहते हैं ऐसा अगर कोई करता है तो वो उसमें बिना प्रभु के आवेश के ऐसा उसको ज्ञान होना संभव नहीं है। ये तर्क से ये बात समझ में आती है। हाँ हाँ जी जी, प्रणाम जी, एकदम स्पष्ट हुआ। आगे किसका क्रम है? जी मेरा ही क्रम है अभी। करो। हाँ, अध्यायार्थ के बाद ये पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में जो नाम सप्तम अध्याय से संगति रखते हैं वो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के 49वें पेज नंबर पर देखें तो 32 से लेकर 39 तक के जो नाम हैं इनकी संगति पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम की सप्तम अध्याय के साथ दिख रही है। मैं नाम का पठन कर रहा हूं। 32वां नाम है मुक्ता नाम रति वर्धन, मुक्त ऐसे भक्तों के प्रेम को बढ़ाने वाले। 33वां नाम है भक्त कार्य का निरतः, भक्त के कार्य करने में प्रयत्नशील और भक्तों के भजन रूप एक कार्य में निरंतर रमण करने वाले। 34वां नाम है द्रोण्यस्त्र विनिवारक, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का विशेषण करके निवारण करने वाले। 35वां नाम है भक्त स्मय प्रणेता, भक्तों को स्मय कराने वाले, भक्तों का गर्व दूर करने वाले। 36वां नाम है भक्त वाक परिपालक, भक्त की वाणी के पालनहार। 37वां नाम है ब्रह्मण्य देव, ब्रह्म में योग्य ऐसे देव, ब्रह्मण्य पुरुषों में क्रीड़ा करने वाले, ब्रह्म परायण महात्माओं के द्वारा जिनकी स्तुति हो रही है, ब्रह्मण्य महात्माओं को प्राप्त हो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ जनों को प्रकाश देने वाले। धर्मात्मा, धर्म जिनका रूप है ऐसे, धर्म युधिष्ठिर के आत्मा रूप, धर्म के लिए अवतार धारण करने वाले, धर्म में जिसका चित्त है ऐसे। और 39वां नाम है भक्ता नाम च परीक्षक, भक्तों की परीक्षा करने वाले। ये पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के जो नाम 30वां नाम है वो तो छठे अध्याय का लगता है, मुक्ता नाम रतिवर्धन। ये जो विषय है वो नारद आदि जो मुक्त भक्त हैं उनसे संबद्ध हो ऐसा लगता है। पर अगर इसकी संगति आप यहाँ खोज रहते हो तो देखें। जे कल अपन प्रकरणार्थ जब कर रहे थे तो वहां एक पंक्ति आई थी जिसपे प्रश्न भी उठा था कि मुक्त के लिए भी प्रवृत्ति बताते हैं। भागवत के लिए कहा गया था कि भागवत को मोक्ष का साधन न बताकर मुक्ति की कल्पना को भी दूर करके मुक्त के लिए भी प्रवृत्ति बताते हैं। तो यहाँ से मुझे ये संगति ऐसी लगी कि मुक्ता नाम रतिवर्धन, कि मुक्त जो भक्त हैं जैसे सुखदेव जी जीवन मुक्त अवस्था में उनको भी भगवत भक्ति के लिए जो प्रेरित करे, उस प्रकार से ये संगति मेरे समझ में आई थी, इसलिए मैंने इस नाम को इसमें सम्मिलित किया। अभी अध्याय आएगा उसमें से आप जरा उसका संबद्ध अंश है वो बता देना। भागवतार्थ में तो कहीं भी कुछ भी आ सकता है, उससे संगति नहीं होती। ये तो मूल भागवत के अंश में से हमें नाम खोजने हैं। जी 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 ध्यान रखेंगे। करें आगे। आगे श्री सुबोधनी जी का 7वां अध्याय है, प्रथम स्कंद सुबोधनी जी, पेज नंबर 262। उत्तमाधिकार प्रकरण, अश्वत्थामा के बाण से रक्षा। यहाँ प्रथम 4 कारिकाएं
प्रारंभ में दी गई है। कारिकार्थ इस प्रकार 3 अध्यायों में मध्यम प्रकरण का स्वतंत्र रूप से निरूपण करके उसमें नारद जी और व्यास के संवाद का निरूपण किया। अब उत्तम प्रकरण के 13 अध्यायों से निरूपण करते हैं। शंका होती है कि यह प्रकरण उत्तम कैसे है। प्रारंभ में पहली शंका है कि प्रकरण उत्तम क्यों है। तो कहते हैं कि इस उत्तमाधिकार में वर्णित भगवान साधारण रूप से प्रजा है उनके दीन होने से चारों ओर से उनका रक्षक होता हुआ उनका भगवान उस प्रजा के साधक है। इसलिए यह प्रकरण उत्तमाधिकार का उत्तम प्रकरण है। और कथा श्रवण कीर्तन रूप अधिकार भी स्वतंत्र है, इसलिए भी यह उत्तम प्रकरण है। इस प्रकार इन दोनों कारणों से यह उत्तम है, यह कहा गया है। तो यह प्रकरण उत्तम क्यों है, इसके लिए कहा गया है कि इस प्रकरण में जितने भी साधारण जन हैं वो दीन होने से यानी कि भगवद आश्रित होने के कारण, यहाँ साधक जो है वो कोई अन्य न होकर स्वयं भगवान है और भगवान ही उनकी रक्षा कर रहे हैं। जो जन है भक्त हैं वो तो भगवद आश्रित है, तो वो स्वयं किसी प्रकार का साधन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भगवद आश्रय ले लिया है और वहां फिर जितनी भी प्रेरणा है और जितनी भी लीला है, जितने भी कृत्य है, वो भगवद कृपा से संपन्न हो रहे हैं। इसलिए यहाँ चारों ओर से भगवान ही उनके दीन जनों के रक्षक हैं, अपनी प्रजा के साधक हैं। इसलिए यह उत्तम प्रकरण है क्योंकि यह पूर्णतः भगवद इच्छा के अनुरूप चल रहा है। और दूसरा कहा है कि यहाँ कथा श्रवण और कीर्तन रूप अधिकार भी स्वतंत्र है। यहाँ केवल भगवद आश्रय होने, भगवान में दृढ़ आश्रय होना, वैराग्य युक्त दृढ़ आश्रय यानी कि अन्य किसी भी प्रकार के में आसक्ति न रहते हुए केवल भगवद कृपा की आशा रखते हुए जो है उन्होंने स्वयं को दीन प्रजा ने मान लिया है। तो ऐसे में श्रवण और कीर्तन रूप की, जैसे प्रथम अधिकार में और मध्यम अधिकार में श्रोता और वक्ता के अधिकार पृथक पृथक बताए गए हैं, इस प्रकार के अधिकारों की स्वतंत्रता है। यहाँ अन्य किसी अधिकार की वांछा नहीं है, केवल और केवल भगवद दृढ़ाश्रयता की वांछा है। इसलिए भी यह प्रकरण उत्तम है क्योंकि यह कीर्तन और श्रवण रूप अधिकार से स्वतंत्र है। तो इन दो कारणों से इस प्रकरण को उत्तम प्रकरण कहा गया है। ऐसा चारों ओर से, एक मिनट, ये चारों ओर से एक रक्षक होता है, इसका क्या मतलब है? चार में कौन से? नहीं, चारों ओर से मतलब सभी तरह से भगवान ही रक्षक है। चारों ओर का मतलब ये है सभी ओर से। हाँ, सभी ओर से या सभी प्रकार से कह दो, चारों दिशाओं से या सभी प्रकार से भगवान उनकी रक्षा कर रहा है। हर प्रकार से भगवान जो है अपनी दीन प्रजा की रक्षा कर रहे हैं। अरे आगे यद्यपि मध्यम प्रकरण में भी कार्य को सिद्ध करने वाले तो भगवान ही है, तो भी नारद जी को दीन प्रजा रूप नहीं होने से प्रजापति रूप में भगवान वहां साधक नहीं है। मध्यम प्रकरण में भी सर्व कार्य की सिद्धि तो भगवान के द्वारा ही हुई है, किंतु वहां प्रकट रूप से भगवान वहां अवतरित नहीं है। वहां जितने भी साधन कर रहे हैं वो नारद जी स्वयं कर रहे हैं। वहां दीनता नारद जी की इस प्रकार से प्रकट नहीं हुई है कि उन्होंने स्वयं को भगवान के आश्रित करके छोड़ दिया हो। कहीं ना कहीं साधन जितने भी किए हैं, जैसा अपन ने द्वितीय प्रकरण में ये देखा था कि नारद जी के प्रसंग में आया था कि नारद जी स्वयं साधना तूर थे, फिर कि उन्होंने जैसे उत्तर गमन किया और कषायों को परिपाक करने के जो साधन थे वो सारे किए। तो वो सारे साधन जो है नारद जी कर रहे हैं। तो यहाँ
पूर्णतः दीन रूपता जो है नारद जी की प्रकट नहीं होने के कारण यहाँ प्रजापति रूप में भगवान वहां साधक नहीं बने हैं। इसलिए मध्यम प्रकरण में कार्य की सिद्धि भगवत कृपा से हुई जरूर है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने वहां नहीं किया है, वहां नारद जी साधक के रूप में है। प्रथम प्रकरण हीनाधिकार प्रकरण में अधिकार को स्वतंत्रता नहीं है, और इस प्रकरण में तीसरे उत्तम प्रकरण में तो प्रजा के पति होने से भगवान साधक है और श्रोता तथा वक्ता के अधिकार स्वतंत्र है, इसलिए यह प्रकरण उत्तम प्रकरण रूप है। 12 अंगों सहित अधिकार का निरूपण होने से इस प्रकरण के 13 अध्याय है। इनमें 6 अध्याय से अधिकार का तथा 6 अध्याय से वैराग्य का निरूपण है। अंतिम अध्याय में अधिकार की स्वतंत्रता का निरूपण है। प्रकरण में कुल 13 अध्याय है, तो 12 अंगों सहित अध्याय का निरूपण से मैं जहां समझ पाया हूं कि जैसे प्रारंभ में श्री भागवत शास्त्र को द्वादशांग रूप निरूपण किया है, तो उस प्रकार से ये संगति की गई है कि 12 अध्यायों में द्वादशांग रूप भागवत का निरूपण है, और उसमें से 6 अधिकार, प्रथम 6 अध्याय जो है उसमें अधिकार के कारण का कि ये उत्तम अधिकार क्यों है, उत्तम अधिकार प्रकरण क्यों है, इसका निरूपण है, और बाद के 6 अध्यायों में वैराग्य का निरूपण है, और 13वें अध्याय में अधिकार की स्वतंत्रता का निरूपण है कि वक्ता और श्रोता का अन्य किसी प्रकार के अधिकार की आवश्यकता क्यों नहीं है। इस प्रकार का निरूपण 13वें अध्याय में है। ऐसा ही है। ये जो वक्ता के अधिकार स्वतंत्र है वो जरा स्पष्ट जरा कीजिए ना, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। श्रोता और वक्ता के अधिकार स्वतंत्र है, इसलिए यह प्रकरण उत्तम प्रकरण रूप है। हाँ, तो इस जैसे अपन प्रथम अधिकार या मध्यम अधिकार प्रकरणों में देखें तो वक्ता और श्रोता के अधिकारों में कुछ न कुछ अधिकारता या अनिवार्यता बताई गई है कि जैसे अपन प्रथम प्रकरण में देखें तो श्रोता के अधिकार में जिज्ञासुता होना, अमात्सर्यता होना या भगवत लीला श्रवण का आदरयुक्त भाव होना, ये अनिवार्यता उसमें बताई गई है कि ये होगा तो ही वो श्रोता का अधिकार सिद्ध होगा। उसी प्रकार वक्ता के अधिकार सिद्ध होने के लिए भी कुछ अनिवार्यताएं बताई गई है। चतुर्वक्ता होना और गूढ़ रहस्य को जानने वाला होना और भागवत को जानने वाला होना, भागवतज्ञ होना, इस प्रकार की प्रथम अधिकार में दिखाया गया है। और इसी प्रकार मध्यम अधिकार में चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो, दोनों में कुछ अनिवार्यता ये बताई गई है कि भगवत कृपा होना और भगवदी होना और भगवत एकांतान होना, ये अनिवार्यता बताई गई है कि वक्ता और श्रोता में इस प्रकार के गुण होंगे तो ही वो मध्यमाधिकारी वक्ता और श्रोता हो सकते हैं। किंतु इस प्रकार के किसी भी गुण विशेष की अनिवार्यता न बताते हुए केवल भगवान के प्रति दृढ़ आश्रित होना मात्र ही यहाँ अधिकार स्वतंत्रता दर्शा रहा है कि श्रोता और वक्ता केवल दृढ़ आश्रित है, उस मात्र से अन्य किसी भी गुण की अपेक्षा वहां नहीं की जा रही है। ये मुझे समझ में आया कि अन्य किसी प्रकार का वहां उसमें वैशिष्ट्य गुण न होकर केवल भगवत आश्रित होना भर उसके लिए उत्तम अधिकार दिला रहा है, चाहे वो वक्ता हो चाहे वो श्रोता हो। तो इसलिए ये स्वतंत्र अधिकार यहाँ बताया गया है कि ये इसमें अन्य किसी प्रकार का आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये अन्य चीजों से स्वतंत्र है। जे ऐसा ही है, थोड़ा प्रकाश आप करें तो। हाँ, बताएं क्या समस्या है। श्रोता तथा वक्ता के अधिकार स्वतंत्र है, ये इस पे स्पष्टता थोड़ी सी। जो हीनाधिकार प्रकरण है उसमें सूत शुनक हैं,
उसके बाद व्यास नारद हैं और अब शुक और परीक्षित हैं। तो तीनों में ही वक्ता और श्रोताओं के अधिकार का निरूपण तो हुआ ही है। जहां जहां जो जो भी हीनता या मध्यमता का कारण है वो पूर्व 2 प्रकरणों में प्रतिपादन किया गया। सूत धंधेदार प्रवक्ता थे भागवत के। शौनकादि ऋषि कर्म मार्ग में निष्ठा वाले थे। व्यास नारद इनमें भी कुछ कुछ समस्या थी। किसी में वैराग्य का अभाव था, किसी में भगवत परता नहीं थी, शिष्य संग्रह करने वाले थे। तो जिस प्रकार की योग्यता यहाँ सुखदेव और परीक्षित में है, उस प्रकार की योग्यता पूर्व जो श्रोता वक्ताएं हैं उनमें नहीं होने से उनकी मध्यमता और कनिष्ठता का निरूपण हुआ। इसलिए ये कहा गया है कि प्रथम प्रकरण जो है हिनाधिकार, उसमें स्वतंत्रता नहीं है। मध्यम में ये है कि अब यहाँ पर उत्तमाधिकार में ये है कि यहाँ भगवान जो वर्णन कथा का आएगा उसमें प्रजा रूप से जो प्रकट हुए हैं उनकी दीन अवस्था को लक्ष्य में लेकर उनके ऊपर कृपा करते हैं। जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा यहाँ सिद्ध होना है। तो श्रोता और वक्ता का जो अधिकार है वो यहाँ पर स्वतंत्र है। सुखदेव है वो जीवन मुक्त हैं और ऐसी ही अवस्था त्याग और वैराग्य संपन्न होने से परीक्षित की भी है। तो इसलिए यहाँ पर इसको स्वतंत्र कहा है। जी 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 जी, कोई स्पष्ट। यहाँ एक और प्रश्न था जो आगे, प्रजा के पति होने से भगवान साधक है, वो कैसे समझेंगे? ये द्वितीय कारिका में ये निरूपण कर रहे हैं। त्रयोदश अध्याये साधकोयम प्रजापति स्वतंत्र उत्तमस्यैव साधिकोयम निरूप्यते। यहाँ पर 13 अध्याय से भगवान यहाँ प्रजापति के रूप में यानी प्रजा के पालक के रूप में अपना कोई कर्तव्य का निर्वाह करते हो ऐसी लीला प्रकट कर रहे हैं। जी जी जी, स्पष्ट। करें आगे। जी जी। सप्तम अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक हेतु के 6 अध्याय हैं। हेतु के सामान्य और विशेष ये 2 भेद हैं। इसमें सामान्य हेतु 3 प्रकार का है और विशेष हेतु 5 प्रकार का है। सामान्य हेतु के 3 भेद 7वें अध्याय में वर्णित हैं और बाकी के 5 अध्यायों में विशेष हेतु के 5 भेद कहे हैं। तो 7वें से 12वें अध्याय तक जो
प्रथम 6 अध्यायों में अधिकार के कारण का वर्णन है। तो अधिकार के हेतु या अधिकार के कारण जो है इन 6 अध्यायों में निरूपित है। तो वो सामान्य रूप से हेतु जो है 2 भागों में विभेदित किए हैं कि सामान्य कारण अधिकार के सामान्य हेतु क्या था और विशेष हेतु क्या है। फिर सामान्य हेतु 3 प्रकार से सप्तम अध्याय में निरूपित किया है और विशेष हेतु 5 प्रकार से निरूपित किया है। तो यहाँ शंका ये होती है कि हेतु के 6 अध्याय बताए हैं और उसमें भेद के में सामान्य हेतु 3 प्रकार का है और विशेष हेतु 5 प्रकार का है। इन दोनों को मिलाकर 8 भेद होने से 8 अध्याय होने चाहिए। तो इसके उत्तर में कहते हैं सप्तम अध्याय में श्री भागवत की उत्पत्ति, प्रवृत्ति और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना है। इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ देने से भीम तथा द्रौपदी वगैरह का मनोरथ पूर्ण करना, ये 3 सामान्य हेतु इस 7वें अध्याय में बताए गए हैं। यद्यपि भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना यह विशेष हेतु है, तो भी वह देह की रक्षा करने के रूप में है, इसलिए उसे सामान्य हेतु के रूप में माना है। हेतु के जो प्रकार भेद यहाँ बताए गए हैं कि सामान्य हेतु 3 प्रकार का और विशेष हेतु 5 प्रकार का, तो इस प्रकार से कुल 8 हेतु होते हैं, तो 8 अध्याय होने चाहिए थे। इस प्रकार की एक शंका यहाँ आ रही है। तो उसके समाधान में कहते हैं कि 7वें अध्याय में 3 हेतुओं को 3 जो सामान्य हेतु है वो भागवत की उत्पत्ति, प्रवृत्ति और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना। भागवत की उत्पत्ति एक हेतु है, भागवत की प्रवृत्ति एक हेतु है और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना। इन 3 हेतु का वर्णन जो है सप्तम अध्याय में निरूपित किया गया है। तो 3 हेतु एक ही अध्याय में समाहित होने के कारण यहाँ 3 हेतु एक अध्याय से संबंधित हो गए और अन्य बाकी जो अध्याय 5 अध्याय है उसमें अन्य 5 विशेष हेतु का निरूपण है। इस प्रकार से 8 हेतु का निरूपण 6 अध्यायों में यहाँ पर संपन्न होगा। और जो भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना है, ये सामान्य दृष्टि से देखें तो मनोरथ पूर्ण करना एक विशेष हेतु भगवान का हो सकता है, किंतु यहाँ सप्तम अध्याय में जो निरूपण है वो ब्रह्मास्त्र के निवारण और उससे रक्षा करने के रूप में है। तो यहाँ देह की रक्षा करने के रूप में वो हो रहा है, इसलिए उसको सामान्य हेतु के रूप में रखा गया है। इस प्रकरण में कथा का श्रवण और कीर्तन रूप उत्तम अधिकार का निरूपण स्वतंत्र रूप से करना है। इसी प्रकार वह अधिकार हेतु और वैराग्य युक्त होने पर ही उत्तम होता है। इसमें हेतु भगवान है, क्योंकि महान श्रोता के रूप में भागवत के श्रोता परीक्षित का भगवान ने बड़े क्लेश से पालन किया है। वह भगवान सर्वोत्तम है, ऐसा 12वें अध्याय का अभिप्राय है, और सब जानने योग्य है, ऐसा 11वें अध्याय का अभिप्राय है। सबको मुक्ति देने वाले हैं, ऐसा 10वें अध्याय का अभिप्राय है। सबको ज्ञान देने वाला है, ऐसा 9वें अध्याय का अभिप्राय है। प्रत्येक दुख की निवृत्ति कर भक्ति देने वाला है, ऐसा 8वें अध्याय में कहा है। और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाला है, 7वें अध्याय का अभिप्राय है। ऐसा भगवान महान प्रयत्न द्वारा स्वयं उद्यम कर जिसका पालन करता है, ऐसा व्यक्ति मूल से ही भागवत सुनने में मुख्य अधिकारी है। इस तरह 7 अध्यायों से निरूपण होता है। तो ये जो पूर्व में बताए गए हैं कि भागवत की उत्पत्ति, भागवत की प्रवृत्ति और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना 7वें अध्याय में निरूपित है, ये सामान्य हेतु है। और ये 8वें से 12वें अध्याय तक जो बताए गए हैं कि भगवान सर्वोत्तम है, भगवान सब जानने योग्य हैं, भगवान सबको मुक्ति देने वाले हैं, सबको ज्ञान देने वाले हैं और प्रत्येक के प्रत्येक दुख की निवृत्ति कर भक्ति देने वाला है, ये
विशिष्ट हेतु जो हैं ये यहाँ पे वर्णित किए गए हैं इस तरह से। और क्योंकि भगवान ने यहाँ इस प्रकार का उद्यम करके परीक्षित की रक्षा की है, तो जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं वो निश्चित ही उत्तम अधिकारी के रूप में होकर भागवत श्रवण करने का मुख्य अधिकारी है, ऐसा अभिप्राय यहाँ प्रतीत हो रहा है। ये ऐसा ही है। हाँ ठीक है। कुछ विशेष विचार नहीं है तो बता। आगे का श्लोक आपका है और किसी का? एक श्लोक और मेरा है सर, प्रथम श्लोक मेरा है जो। हाँ तो कर लो आप। आभासार्थ, भागवत के अधिकार का निरूपण करना है, इसलिए भागवत का तथा उसके वक्ता का पहले निरूपण करना चाहिए। अतः सप्तम अध्याय में श्री भागवत की उत्पत्ति, प्रवृत्ति और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। उसमें शौनक ऋषि प्रथम श्री भागवत की उत्पत्ति के बारे में प्रश्न करते हैं। जैसा अभी वर्णन आया कि 3 जो सामान्य हेतु सप्तम अध्याय में वर्णित होने वाले हैं, तो उसमें प्रथम हेतु भागवत की उत्पत्ति, इसके संबंध में शौनक ऋषि जो प्रश्न करते हैं वो प्रथम श्लोक में है। शौनक उवाच निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायणः श्रुत्वा तु तदभिप्रेतं ततः किम अकरोद विभु। श्लोकार्थ, शौनक जी पूछते हैं कि व्यास जी के आश्रम से नारद जी के चले जाने पर उनके अभिप्राय को भगवान बादरायण ने फिर क्या किया। सुबोधिनी जी, श्लोक में वेद व्यास का विशेषण भगवान है, जिससे यह बताया है कि उन वेद व्यास में सहज शक्ति थी, क्योंकि वे षडैश्वर्य युक्त थे। बादरायण पद से यह बताया गया है कि वेद व्यास ने बेर के फल खाकर तप किया था और उस तप से उनमें आगंतुक तप की शक्ति भी थी। ऐसा भगवान व्यास ने नारद जी के इस अभिप्राय को कि भगवद गुणों का यथार्थ प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ आप बनाओ सुनकर फिर क्या किया। तो वेद व्यास जी का यहाँ वर्णन किया है कि वेद व्यास जी में षड ऐश्वर्य युक्त थे, भगवद अवतार थे, भगवान के ज्ञान अवतार थे, तो षड ऐश्वर्य युक्त थे, ये सहज शक्ति उनमें थी। और उन्होंने देर खाकर तप किया था, तो उनमें आगंतुक तप की शक्ति भी थी, जो उन्होंने तप के माध्यम से शक्ति प्राप्त की थी वो भी थी। तो ऐसे शक्तिवान त्रिकालदर्शी वेद व्यास जी ने, नारद जी ने जब उनको ये अभिप्राय बताया कि भगवत गुणों को यथार्थ प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ आप बनाओ, तो ये आज्ञा सुनकर वेद व्यास जी ने क्या किया, ये प्रश्न शौनक जी ने यहाँ पूछा है। ये प्रथम श्लोक संपूर्ण हुआ। ये यहाँ मेरा क्रम पूर्ण हुआ है। हाँ, अच्छा किया निरूपण, सरल विषय है। तो आज यहाँ समय भी हुआ है, विराम।